अर्जेंट करो, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ शोषण बंद करो, फतेहपुर सीएचओ एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ एकता जिंदाबाद, सीएचओ शोषण बंद करो, सीएचओ शोषण बंद करो, सीएचओ शोषण बंद करो। हो चुका है क्योंकि पीवीआई हम चाहते हैं जो हमारा है वो हमारी सैलरी के साथ आधा मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि पीवीआई का क्या है कि उसमें से हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो हमारे ब्लॉक पे वो सब घूस खाते हैं, जिससे कि हम बहुत ज़्यादा लॉस में चले जाते हैं। अटेंडेंस को लेकर हम लोग एएमएस भी देते हैं, जबकि पूरे एनएचएम डिपार्टमेंट में कोई अटेंडेंस नहीं देता, हम देते हैं। हम कम्युनिटी में जाते हैं 3-3 4 आप लोग एनएचएम में हैं? हाँ जी, एनएचएम में हमारे पूरे डिपार्टमेंट में किसी की भी अटेंडेंस मैनेजमेंट नहीं है हमारे अलावा, जिसमें कि हम लोग जूम मीटिंग भी दिन में 2-2 3-3 बार दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। उसके तो 2018 में सीएचओ की पोस्ट स्टार्टिंग हुई थी, जिसमें ये बोला गया था 6 साल में नियमितीकरण होगा हम लोगों का। उसके बाद अभी तक सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारी प्रमुख मांगे हैं एएमएस सभी पर लागू हो या फिर हम लोगों का भी हटाया जाए। अगर अच्छा, इससे पहले आपने अधिकारियों को जिला स्तर पे आपने ये चीज़ जानकारी नहीं दी? यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो हम इस तरह का धरना प्रदर्शन करेंगे जिस प्रकार से आप आए। कितने लोगों की संख्या होगी आपकी? अभी हम लोगों के पास 2-3 हज़ार की जनसंख्या है अभी आबादी यहाँ पर। 2-3 हज़ार में तो पूरा इको गार्डन रोड जाम हो गया है। आ गए हैं, काफ़ी लोग हैं और भी लोग अभी आ रहे हैं हमारे अधिकारियों से आपने बात की तो उन्होंने क्या कहा था इस विषय पे? उन्होंने पहले जब स्टार्टिंग हुई थी एएमएस की तो ये बोला गया था सभी पर लागू होगा, बट ये अभी तक 2 साल हो गए किसी पर। हम लोग जब तक नहीं जाएंगे जब तक हम लोगों की पूरी मांग पूरी नहीं होंगी, अनिश्चितकालीन ये धरना हम लोगों का रहेगा। मतलब आज आप क्या फिक्स करके आए हैं कि अब जाना नहीं जब तक सरकार मानेगी नहीं? जब तक सरकार नहीं मानेगी जब तक अनिश्चितकालीन धरना है। कोई ऑनलाइन वर्क नहीं होगा, कोई ऑनलाइन काम नहीं होगा इस टाइम। किस प्रकार की आपको काम करने में दिक्कत आ रही है? काम करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, काम पूरा करते हैं हम लोग और करेंगे भी, लेकिन जो हम लोगों की मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। कब से आपकी मांग है? कब से आप इस डिमांड जब से हम लोगों की ये पोस्ट आई हुई है 2018 17 से वैकेंसी आई हुई है, 17 से अभी तक लिए हम लोगों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है। पूरे प्रदेश में कितनी संख्या होगी आपकी? पूरे प्रदेश में कम से कम लोग। हमारे अधिकारी हैं वो कभी पैसों की मांग करते हैं, वरना कोई मतलब नहीं है फिर ऐसे पीवीआई का। जो हम लोगों को 15,000 दिए जाते हैं, 15 पॉइंट होते हैं हम लोगों के, उसमें हम लोगों को पैसों का मांग की जाती है, उसमें शोषण होता है हम लोगों का। जो है पीवीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए। भारत देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। इको गार्डन में 28 अगस्त 2024 को जन सैलाब आया है स्वास्थ्य कर्मियों का। हम इनसे ही जानते हैं कि इनकी प्रमुख मांगे क्या है, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पूरा इको गार्डन फटा पड़ा। ये बताइए कितनी संख्या है आपकी? आज कम से कम 10 से 15 हज़ार संख्या में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि ईएमएस जो ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम है वो केवल एक ही कैडर सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पे लागू किया गया है, बाकी स्वास्थ्य विभाग में किसी कैडर पे नहीं लागू है। तो हमारी प्रमुख मांग है कि जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं तब तक हमारा ईएमएस बंद किया जाए। हमारी मांगे पूरी होंगी तो हम ईएमएस लगाने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रमुख मांगों में जो प्रमुख मांगे हैं उसमें सबसे पहली मांग है नियमितीकरण। हमें नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि सरकार और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमें 6 वर्ष के लिए नियमितीकरण के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मेरी प्रमुख मांग ये है कि नियमितीकरण किया जाए। तब तक नियमितीकरण नहीं होता जब तक हमारी बाकी मांगे जैसे वेतन विसंगति है, हमारे और राज्यों से 4500 या 5000 रुपए कम दिए जा रहे हैं सीएचओ को, वो हमें पूरे दिए जाएं। पीवीआई जिसमें भ्रष्टाचार होता है और हमारा टारगेट पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हमें अन्य कार्यों में ड्यूटी लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमें बहुत शोषित होना पड़ता है। आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होती है।
आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसलिए पीबीआई को सैलरी में मर्ज किया जाए। तीसरी चीज है स्थानांतरण, क्योंकि हम लोग बहुत ही अल्प वेतन मानदेय में काम करते हैं। अगर हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है तो हम दूर दराज 800,000 किलोमीटर इधर उधर लोग पड़े हुए हैं, अल्प मानदेय में अपने परिवार से दूर रहकर अपने ना माता पिता बुजुर्गों की सेवा कर पाता है, ना परिवार की देखभाल कर पाता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसलिए रिक्त पदों पर स्थानांतरण चालू किया जाए। तीसरी हमारी जो प्रमुख मांगों में जो है वो है कि मतलब क्या नाम है, वेतन विसंगति हो गई, पीबीआई हो गया, स्थानांतरण हो गया। एक हमें अवकाश के रूप में ईएल की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि मात्र सीएल और एमएल दी हुई है, जो बाकी जो कर्मचारी होते हैं, राज्य कर्मचारी, उनके ईएल की भी व्यवस्था होती है। तो ईएल अवकाश के रूप में दिया जाए, जिससे हमें उचित अवकाश रहेंगे तो हमारे सीएचओ साथी कोई इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा, सैलरी नहीं कटेगी। और ये पीएफ और डीए की भी व्यवस्था की जाए, क्योंकि ना अगर महंगाई बढ़ रही है तो सभी। ये बताइए आप लोगों की जो इको गार्डन में संख्या है, कितनी संख्या में आप लोग आ गए? आप लोग अपनी मांग को लेके आए, सरकार को घेरने आए? नहीं, हम अपनी मांगों के लिए आए हैं। मांगों के लिए क्या होगी? आज कम से कम 15,000 के आसपास सीएचओ हैं एकत्रित लखनऊ में। आपने तो पूरा रोड, वीआईपी रोड से लेके पूरा ये हमने पहले ही पूर्व संज्ञान में लेते हुए ये सब कुछ। इससे पहले आप अधिकारियों से, कर्मचारियों से, प्रशासनिक इकाई में बात हुई होगी? हमने सबने अपने सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पहले ही ज्ञापन दिया हुआ है, जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ भी एमडी मैडम को भी इस बारे में, स्वास्थ्य सचिव जी को भी कई बार अवगत करा चुके हैं हम। अवगत कराने के बाद भी हमारी मांगों को कोई संज्ञान लिया जाता है, केवल ये कह दिया जाता है निर्देश किए गए, प्रक्रिया अधीन है। लेकिन आज तक 6 साल हो गई, प्रक्रिया कोई पूर्ण नहीं हुई है, और हम लोग जब रिटायरमेंट या जब मर जाएंगे तब वो प्रक्रिया पूर्ण होगी। इसलिए हमारी प्रमुख मांगों को जल्द से जल्द सरकार लागू करे, पूर्ण करे, जिससे हम आराम से अपनी जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में दे सकें। हमें कोई परेशानी, क्योंकि हमारे साथ में ज्यादातर महिला साथियां हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वो किस तरह से आजकल जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगे, 9 से 4 ड्यूटी करेंगे, सर्दियों के मौसम में क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कन्वेंस की सुविधा, बहुत ज्यादा सारी समस्याएं होती है। ये आपका कोलकाता केस को लेके ऐसे ही सुर्खियों में चीजें हैं, लोग धरने पे थे ही, ओपीडी कई जगह पे ठप थी, और आप भी उस घटना को कहीं ना कहीं अपने वर्क से कनेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं के बारे में पूछिए। बिल्कुल, देखिए अभी तो मतलब वो चल रहा कोलकाता वाला केस, इसी के साथ में इन्होंने जो हमारी अटेंडेंस लगती थी तभी इन्होंने अपडेट कर दिया, उसमें इन्होंने नया वर्जन स्टार्ट कर दिया। जब इन्होंने मतलब एमएस के लिए बोला था, इन्होंने बोला था कि सभी कैडर पे लागू किया जाएगा, मगर 2 साल होने वाले हो गए, किसी भी कैडर पे लागू नहीं किया गया सिवाय सीएचओ के। तो केवल सीएचओ के साथ शोषण क्यों किया जा रहा है? आपको लागू करना, आप सभी जितने निगम के कर्मचारी आप सब पे लागू कीजिए ये चीज। अच्छा, ये बताइए, यहाँ आने से पहले आपने प्रशासनिक इकाई सरकार को ये चीज बताया होगा? आपकी कितनी संख्या है यहाँ पे? 10 से 15,000 के बीच में है। 10 से 15,000? बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 15,000? हाँ, 15,000 से ज्यादा ही हो। ये तो पूरा लखनऊ कहीं ना कहीं चक्का जाम कर दिया है आपने। उनको क्या अनुमान नहीं था कि इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो? सारा उनको अनुमान था। हमने उनसे पहले सिंगली मिलके उनसे बात करी, उन्होंने जब हमारी मांगे नहीं सुनी तब हम लोगों ने धरना यहाँ पे निर्धारित किया। आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी कर दी जाती या हमारी समस्याओं को सुना जाता तो शायद आज हम लोग इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। आज 10-15 हजार सीएचओ लखनऊ में एकत्रित हुए तो कहीं ना कहीं वो अपने शोषण से, अपनी समस्याओं से और अपनी मांगों को लेकर जूझ रहे हैं। हम लोग गाँव में ड्यूटी करते हैं, जहाँ पे एक जगह पर किलोमीटर तक लोग नहीं दिखाई देते, वहां जाना आना हमारी सुरक्षा, ऊपर से एएमएस जो केवल सीएचओ कैडर पे दिया गया है और किसी कैडर पे नहीं, परमानेंट है, एनएचएम के अदर कर्मचारी है जो लाखों की सैलरी उठा रहे हैं, उनके लिए एएमएस क्यों नहीं लागू किया गया? केवल 20,000 की सैलरी पर केवल सीएचओ को क्यों टारगेट किया जा रहा है? सीएचओ से फील्ड वर्क भी कराया जाता, सीएचओ से फील्ड वर्क भी कराया जाता है हर तरह का, चाहे वो आरआई का हो, कोविड का हो, आयुष्मान योजना के अंदर गोल्डन कार्ड का हो। हमें अपने सेंटर तो आयुष्मान योजना की आपने बात की, अभी 20-21 तारीख की बात है, कोरोना योद्धा भी आए हुए थे, उनका भी ये कहना था कि ये चीजें हम भी वो भी। बिल्कुल, कोरोना के टाइम पे हम सीएचओ ने जितना गवर्नमेंट के पास डेटा है वो ऑनलाइन फीडिंग सारी सीएचओ ने रात भर जगकर की है, हॉस्पिटल की ड्यूटी से लेके वैक्सीनेशन तक। लेकिन किस जिले से? हम फतेहपुर जिले से, लेकिन हम लोगों को कहीं भी
गुड फीडबैक नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं वो हमारे कामों को छुपा देते हैं, अपनी प्रशंसा बढ़ाते हैं। वो कभी नहीं बताते कि ये सीएचओ ने ये काम किया, जबकि अधिकारियों का ये टारगेट रहता है कि कोई भी सरकार की योजना आती है तो वो सीएचओ को आगे कर देते हैं कि आप टारगेट पूरा करिए। ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन जो गवर्नमेंट की आयुष्मान भारत की एक बहुत बड़ी योजना है, वो ओनली सीएचओ करते हैं। और कैसे गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग काम नहीं करते और धरना देने आ जाते ये हैं। तो कोरोना योद्धा भी करते हैं जो आप और बता रहे हैं, उनकी भी कहना था। बिल्कुल नहीं, जो हम लोग करते हैं वो कोरोना योद्धा टेली कंसल्टेशन केवल आयुष्मान आरोग्य सेंटर पे, ई संजीवनी ओपीडी केवल सीएचओ करते हैं, एनसीडी सीएचओ करते हैं, टीबी पेशेंट सीएचओ करते हैं, फील्ड बीजी पेशेंट एचबीएनसी और आरआई सुपरविजन, टीकाकरण, मलेरिया फलेरिया, जितने भी नेशनल प्रोग्राम आते हैं हर सारे प्रोग्राम में सीएचओ को लगा देते हैं। उसके बावजूद कोई पत्रकार जाता है, सेंटर बंद मिलता है तो ये बोला जाता है कि सीएचओ सेंटर पे नहीं है।